रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उनके घर पे लगातार तीसरी हार। मतलब दोस्तों इस सीजन ना इनके साथ कुछ अलग ही सीन चल रहा है कि जब ये टीम घर पे खेलती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इस टीम की फॉर्म खराब है, बैट्समैन से रन नहीं बनते हैं और ये मुकाबले एक तरफा हार जाती है। बट यही सेम टीम जब घर से बाहर खेलने जाती है तो एकदम शेरों की तरह परफॉर्म करती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, इनकी बैटिंग भी क्लिक करती है, बॉलिंग भी क्लिक करती है और सामने वाली अपोनेंट को ना पूरी तरह से ये टीम आउट क्लास आउटप्लेड कर देती है। ये मतलब कहानी कुछ रोलर कोस्टर ही चल रही है आरसीबी के लिए कि अगर बाहर खेलने जाएंगे तो हम जीतेंगे और घर पे आएंगे तो हम हारेंगे। आरसीबी ने कुल मिला के अब तक 7 मुकाबले इस सीजन में खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत हासिल हुई है और चारों के चारों अवे गेम्स थे और 3 मुकाबले जो ये टीम हारी है तीनों के तीनों होम गेम्स थे। तो आरसीबी के लिए ना ये थोड़ा सी एक समस्या बनती चली जा रही है, क्योंकि अगर इस टीम को इस सीजन कप उठाना है तो ये जो घर पे हारने की प्रथा इनकी शुरू हुई है ना, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा और घर पे भी जीत ढूंढनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर पंजाब किंग्स की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला हारे थे एक हाई स्कोरिंग, उसको आप हटा दो तो उसके अलावा इनकी टीम के लिए तो सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है। पिछले मुकाबला केकेआर के सामने आईपीएल इतिहास का सबसे लोवेस्ट टोटल डिफेंड करके जीता और आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनके घर में जाके कंफर्टेबली 5 विकेटों से जीत हासिल करी और अब पॉइंट्स टेबल में ये टीम दूसरे पायदान पर आ गई है। तो आज दोस्तों मैच ना बारिश की वजह से इफेक्ट हुआ, क्योंकि एम चिन्नास्वामी पे बारिश हुई थी काफी देर, उसकी वजह से कुछ ओवर्स कटे और हमें 14 ओवर पर साइड का गेम यहां पर देखने को मिला। टॉस जीता पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने और उन्होंने ना सेफ साइड चुनी। उन्होंने सिंपली बोला भाई बारिश हुई है, प्लेइंग कंडीशन में काफी चेंजेस आए होंगे, कैसे क्या चलेगा, तो उन्होंने बॉलिंग चुनी और उनका फैसला कहीं ना कहीं सही साबित हो गया और ये मुकाबला पंजाब किंग्स 5 विकेटों से जीत गया। हालांकि एक लो स्कोरिंग अफेयर था पर मैच में रोमांच बना रहा। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इजीली पंजाब ने मैच जीत लिया, आरसीबी ने टफ फाइट दी। बट देखिए जब आप 14 ओवरों में 95 का टारगेट अपोनेंट को देंगे ना, और उस अपोनेंट को जो पिछले मैच में 111 डिफेंड करके आई है, तो उस मैच से उसने काफी कुछ सीखा होगा और ये टारगेट तो वो भले थोड़ी उनको दिक्कत आएगी बट वो चेस जरूर कर जाएंगे और वही हुआ। पंजाब ने टारगेट 12.1 ओवर में चेस कर लिया मात्र 5 विकेटें खोकर। आज के मुकाबले में दोस्तों मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई, बात समझ में ये नहीं है कि यार आरसीबी के बैट्समैन पता नहीं किस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे थे, या वो पिच को एसेस नहीं कर पाए, प्लेइंग कंडीशन को एसेस नहीं कर पाए, वो एक टोन पे खेलते हुए चले गए। मतलब कि वो 14 ओवरों में 150 160 का टारगेट देख रहे थे पर उन्होंने ना कंडीशंस को नहीं खेला। यहाँ आरसीबी के बैट्समैन ने करी गलती। अब जो भी प्रेशर हो कि होम कंडीशन में जीत नहीं रहे उसका प्रेशर हो या फिर पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप का प्रेशर हो, बट देखिए शुरुआत में विराट कोहली और फिल सॉल्ट आए, उन्होंने ना तेजी से रन बनाने की कोशिश करी। गलती उनसे ये हो गई भाई, बारिश हुई है, क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, प्लेइंग कंडीशंस भी चेंज हुई होंगी और इतने सीनियर प्लेयर हैं दोनों, पिच जब अंडर कवर रहती है तो उसमें नीचे मॉइस्चर बन जाता है, बॉल फंस के आता है, इतना तो आइडिया होता है। बट फिर भी उन्होंने सोचा कि सामने वाली टीम पे अटैक करते हैं और उनको अंडर प्रेशर लेके आते हैं। उसके चक्कर में फिल सॉल्ट ने भी अपनी विकेट गिराई और विराट कोहली ने भी अपनी विकेट गिराई। देखिए फिल सॉल्ट का तो हमको समझ में आता है कि उनका वे ऑफ प्लेइंग इसी तरह का है, वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं, अपोजिशन को मतलब बिल्कुल बैकफुट पे ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो उनका समझ में आता है। चलिए वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए विकेट गवा गए, पर विराट कोहली से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। देखिए हो सकता है भाई 14 ओवर की गेम हो इस वजह से ऐसा हुआ हो, बट क्योंकि अगर 20 ओवर की गेम होती ना तो विराट कोहली से जो स्लॉग उन्होंने किया था इस बॉल पे वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उस बॉल पे या तो पंच करते या फिर बैकफुट पे जाके स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट खेलते, बट इस बार उन्होंने भी कोशिश करी कि पावर प्ले का इस्तेमाल करे, 4 ओवर का पावर प्ले टपा के बॉल बाहर फेंक दे, पर उसमें नाकामयाब रहे और अपनी विकेट खो दी। जब विराट कोहली और फिल सॉल्ट की विकेट गिर गई थी उसके बाद भी आरसीबी के बैट्समैन ने कोई लेसन नहीं लिया, जो आ रहा था सब लप्पा लगाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो लिविंगस्टन हो। रजत पाटीदार ने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया बट उनका पेशेंस भी एक टाइम पे आके ना धोखा दे गया। फिर आप लिविंगस्टन की बात कर लो, कृणाल पांड्या की बात कर लो, इनफैक्ट जितेश शर्मा की बात कर लो, मतलब यार आप इतने भी युवा नहीं हो। समझ नहीं आया ये टीम किस हिसाब से खेली थी, एक ही टोन में खेलती हुई चली गई और एक सिचुएशन तो ये आ गई थी कि शायद 68 या 69 के ऊपर इनके 8 विकेट चले गए थे। वो तो टिम डेविड की मास्टर क्लास थी, बैटिंग थी, जिसके चलते ये टीम ना 95 रनों तक पहुंच पाई। 63 पे 9 विकेट गवा दिए थे सोचिए इस टीम ने। तो 14 ओवर की गेम थी यार, अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते हैं जैसे 20 ओवर की गेम खेली जाती है आरसीबी, थोड़ा कंडीशन को एसेस करते, थोड़ा सा स्लो हिसाब से खेलते,
तो 95 का जो स्कोर था ये आराम से 135 से 140 तक जा सकता था, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। वो थोड़े अंडर प्रेशर आ गए, शायद 14 ओवर की गेम थी, तेजी से हिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं स्कोर बोर्ड पे टारगेट लगाने की कोशिश करेंगे, उसके चलते ना ये टीम बहुत ही लो स्कोर पे पहुंच गई। वो तो आज टिम डेविड की एक मास्टर क्लास निकल के आई, जिसके लिए टिम डेविड देखिए जाने जाते हैं। आज से नहीं, सालों से पहले मुंबई इंडियंस के लिए भी ये काम करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, और आरसीबी ने भी इसी वजह से इनको लिया था। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भाई इनको ऊपर खिलाओ, बट इनको कोई ऊपर ही नहीं खिलाता। बट आज देखिए मौका मिला, 26 गेंदें टिम डेविड को मिली, 50 रन इन्होंने बनाए 192 के स्ट्राइक रेट के साथ, 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से। मतलब यार कमाल की बैटिंग रही आज टिम डेविड की। टिम डेविड ने एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो लग रहे थे हाँ कि कुछ बैटिंग कर सकते हैं, बट ये था कि इनको सपोर्ट नहीं मिला दूसरे एंड से। अगर दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता ना कि कोई प्लेयर थोड़ा सा रुकता, चाहे वो जितेश शर्मा थे, इनफैक्ट कृणाल पांड्या भी थे, उनको तो खैर समझ में ही नहीं आई, वो तो पहली बॉल पे शिकार हो गए मार्को एंसन का। तो थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिलता, कोई सेंसिबल क्रिकेट खेल जाता, तो 95 शायद 135 या 38 तक जाते। और सेकंड इनिंग में जिस हिसाब से मैच चला है, पिच ने बिहेव किया है, ये मुकाबला आरसीबी आराम से जीत सकती थी। मगर दोस्तों एक चीज और समझ में नहीं आई कि आज आरसीबी ना थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा सोच के चली गई कि यार 14 ओवर की गेम है, तो अटैकिंग बैट्समैन ही लेकर जाओ, अटैकिंग क्रिकेटर ही खिलाओ। इन्होंने ना देवदत्त पडिक्कल को आज ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से ना इनको ये भुगतना पड़ा। क्योंकि और देवदत्त पडिक्कल यार 3 नंबर में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल। पिछले मैच में ही राजस्थान के खिलाफ ताबड़तोड़ 40 रन की इनिंग इनके बैट से आई थी, जबकि लियाम लिविंगस्टन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बैटिंग से। तो अगर आज किसी का ड्रॉप होना बनता था दोस्तों, तो वो लियाम लिविंगस्टन थे। बट पडिक्कल को ड्रॉप किया और उसका खामियाजा इन्होंने भुगता। हालांकि युवा बैट्समैन थे, उनको मौका तो खैर दिया गया, पर यार ऐसी कंडीशन में जहां विराट कोहली, जितेश शर्मा, टिम डेविड, फिल शॉर्ट, इनको रन बनाने में दिक्कतें हो रही थी, तो वहां युवा मनोज भंडांगे क्या ही करते। तो बेचारे आए और आउट होकर चले गए। मगर जो कमबैक देखने को मिली है ना भाई, कमबैक हो तो ऐसा जिसे बोलते हैं युजवेंद्र चहल का। मतलब पिछले मुकाबले में 4 विकेटें चटकाई और आज के मुकाबले में 2 बड़ी विकेटें हासिल करके गए युजवेंद्र चहल। मतलब पिछले मैच से पहले अगर बात की जा रही थी कि यार चहल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस चहल की गेंदबाजी में नहीं आ रही है, इनको बाहर कर देना चाहिए, यहां तक की बातें चल रही थी। मगर पिछले मैच में केकेआर के सामने जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद से इनका सेल्फ बिलीफ वापस आया है। और हमने अपने प्रीव्यू की वीडियो में भी बोला था कि यही वेन्यू है, यही टीम है जिसमें खेल खेल के चहल को ना ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है, चतुर चालाक चहल की उपाधि मिली है। तो इस वेन्यू पर तो ये अच्छा करेंगे ही। और आज वैसे ही किया, 2 बड़े विकेट इन्होंने हासिल किए। पहली विकेट तो गई जीते कप्तान इनके रजत पाटीदार, जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनरों पे अटैक करने जाते हैं। बट आज बड़े ही चालाकी के साथ वेरिएशन दिया बॉल में, थोड़ी सी पेस लो करी, रेप्स ज्यादा दिए, और भाई रजत पाटीदार कैच आउट हो गए जेवियर बार्टलेट के हाथों। फिर जितेश शर्मा, हालांकि जितेश शर्मा थोड़ी जल्दी कर गए, थोड़े अंडर प्रेशर थे, 7 बॉलें खेल गए थे, बट फिर भी थोड़ा और टाइम देते तो कोई फर्क नहीं था, और जितेश शर्मा भी आउट हो गए। तो चहल का आप देखिए 3 ओवर में मात्र 11 रन, 3.7 इकॉन में 2 विकेटें। हालांकि आज विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी, वो करनी ही थी। उसका रीजन क्या था ना कि पिच अंडर कवर थी, बारिश हुई थी, तो ऐसा होता है, तो बॉल ग्रिप करता है, थोड़ा सा फंस के आता है। तो आरसीबी अपने घर पे ना वेन्यू को एक्सेस करने में दिक्कत कर रही है। और एक चीज ये देखने लायक है कि 3 मैचेस जो आरसीबी हारा है ना, तीनों के तीनों में उन्होंने पहली बैटिंग करी है, और तीनों में ही इनकी बैटिंग ना फ्लॉप हो गई है। 170 रन, हमने कल भी बात करी थी अपने प्रीव्यू शो में कि 170 रन भी इनके बैटिंग लाइन से पहले बैटिंग करते हुए नहीं बन रहे थे, और आज तो पूरी तरह से जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स कर गई। बाकी गुड टॉस टू विन पंजाब किंग्स के लिए, टॉस जीता, मैच जीता, प्लस बॉलर्स तो कमाल ही कर रहे हैं। पिछले मुकाबला जो उन्होंने 111 डिफेंड किया है ना, उसने इनकी बॉलिंग लाइनअप को इतना सेल्फ बिलीफ दे दिया है कि बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग हो रही है। चाहे आप अर्शदीप ले लो, स्टार्टिंग में ही आए और 2 विकेटें चटका के चले गए, बड़ी विकेटें फिल सॉल्ट और विराट कोहली की, उन्होंने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटकी। जेवियर बार्टलेट ने भी 1 विकेट झटकी। उसके बाद मार्को यानसन ने पिछले मैच में 3 विकेटें ली थी, और आज भी कमाल का ओवर डाला, 3 ओवर में मात्र 10 रन देके 2 बड़ी विकेट झटकी। और उसमें कमाल की जो विकेट थी ना दोस्तों, वो कृणाल पांड्या की थी। मतलब यार वो पहली दूसरी बॉल ही फेस कर रहे थे और सटीक बाउंसर मारा, एकदम टारगेटेड बाउंसर, बिल्कुल संभाल नहीं पाया, और अपने को बचाने के चक्कर में एज लगा और कैच दे बैठे। और ड्रीम डेब्यू इस सीजन का किया हरप्रीत ब्रार ने। मतलब यार एंड में उनको बॉलिंग डालने को मिली 2 ओवर, और पहले ओवर में तो 2 विकेट झटक के चले गए, मगर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर में थोड़ा टिम डेविड ने इनकी पिटाई कर दी। वो खैर अलग चीज होती है, देखिए गेम का पार्ट है। बट ओवरऑल पंजाब की बॉलिंग ने तो कमाल किया।
रन चेस की दोस्तों जब बारी थी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तरफा मैच हो सकता है, पर आरसीबी के बॉलर्स ने कहा कोई बात नहीं, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है, 95 रन बोर्ड में है, तो हम इनको ऑल आउट डिफेंड करने जाएंगे। और सेम गलती पंजाब के बैट्समैनों ने भी करना शुरू करा था जो आरसीबी के बैट्समैन ने किया। भाई आप सिर्फ 95 का रन रेट चेस कर रहे हो उस टारगेट को, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट उस हिसाब से चलिए ना। प्रभसिमरन सिंह ओवर में 2 चौके आ गए थे, उसके बाद तीसरा लेने चले गए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। सेम गलती प्रियांश आर्या ने करी, उन्होंने अपने सीनियर पार्टनर से भी नहीं सीखा उनकी गलती से, उन्होंने भी एक ओवर में 2 चौके मारे और उसी ओवर में वो भी कैच आउट हो गए। फिर श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जॉस हेजलवुड के का शिकार हुए और उनके सामने तो उनके आंकड़ा वैसे ही बहुत खराब है, 4 इनिंग्स 3 बार वो आउट कर चुके हैं मात्र 4 रन देकर। फिर देखिए लग रहा था कि कहीं ये मैच फिर से फंस ना जाए, जैसे पिछली बार 111 का टोटल डिफेंड किया था पंजाब ने, इस बार आरसीबी कहीं 95 का टोटल डिफेंड ना करते, क्योंकि आरसीबी के बॉलर चढ़ के बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। फिर एक और मैच विनर बन के निकले दोबारा से, उनका नाम है नेहल वडेरा। पंजाब की टीम की खास बात इस साल पता है दोस्तों क्या लग रही है? खास बात ये लग रही है कि इस टीम में ना इंडिविजुअल मैच विनर्स निकल के आ रहे हैं। कभी शशांक सिंह मैच जिता देते हैं, कभी श्रेयस अय्यर, तो कभी युवा प्रियांश आर्य अपने कंधों पे भार ले लेते हैं, और आज वो काम किया नेहल वडेरा ने। फंसे हुए नजर आए कौन थे शर्मा है इनके बॉलर, श्रेयांश, रुको नाम देख लूं यार, सुयश शर्मा, सॉरी भूल गया था। सुयश शर्मा के एक ओवर में बहुत फंसे हुए नजर आए थे, मगर उनकी आखिरी 2 बॉल एक छक्का और एक चौका मारा। कुल मिला के आज क्लासिकल बैटिंग इन्होंने दिखाई, अंडर प्रेशर कैसे खेलते हैं, बॉल की मेरिट पे कैसे खेलते हैं। 19 बॉल पे जो आप 33 रन देख रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं था कि आके उन्होंने लप्पे मारे थे, बॉल की मेरिट पे खेला था, बिल्कुल बॉल को जज किया, जिस लेंथ पे बॉल थी उस हिसाब से ही शॉट खेले थे, कोई स्लॉक करने की कोशिश नहीं करी, और मैच विनिंग 33 रन बना के नेहल वडेरा वापस आए नॉट आउट। 19 बॉलों में 3 चौके 3 छक्के शामिल थे। मैच इतना जो 12 ओवर तक जाना नहीं चाहिए था, बट गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण थे आरसीबी की बॉलिंग। फिर चाहे भुवनेश्वर कुमार हो या जॉस हेजलवुड हो, 3 ओवर में 14 रन देके 3 विकेटें झटकी जॉस हेजलवुड ने 4 की इकोनॉमी के साथ। और जब ये बॉलिंग कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है ना वो रॉयल चिन्ना स्वामी बने पर्थ के स्टेडियम में हो रहा है। मतलब यार इतना उछाल मिल रहा था इनको, और उछाल के ही कारण ना देखिए शिकार हो, चाहे प्रियांश आर्या हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, तो उछाल से बीट हो रहे थे बैट्समैन। और एक विकेट जॉश इंग्लिश की गिरी, वो देखिए ना, वो पूरी उसका क्या बोलते हैं कि क्रेडिट जो है ना आरसीबी के जो कैप्टेंसी का कोर है ना उनको जाता है। प्रॉपर फील्डर वहां पे सेट किया, उसी जगह बॉल करी, उनको पता था कि इस बॉल पे ना जॉश इंग्लिश शॉट खेलते हैं, और जॉश इंग्लिश ने वही शॉट खेला और सीधे गई सुयश शर्मा के हाथ में, और जॉश इंग्लिश ने अपनी विकेट गंवा दी। मगर नेहल वडेरा ने एक छोर संभाले रखा और कोई दिक्कत नहीं आने दी। पर गलती देखिए पंजाब के बैट्समैन से हुई, क्योंकि जिस हिसाब से रन बॉल चाहिए था, जब 15 बॉल में 15 रन चाहिए थे, उस टाइम में शशांक सिंह की भी वो शॉट बनती नहीं थी, अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आए थे। बट फिर मार्कस स्टोइनिस ने सीधे छक्के के साथ गेम को फिनिश किया। स्टोइनिस तो दोस्तों मतलब आप ये समझ लो कि छक्के के हिसाब से ही खेले। पिछले मैच में मोहम्मद शमी के ओवर में 4 छक्के लगाए थे, आज मैच छक्का मारे गेम फिनिश किया। एक अच्छी एडिशन थी, और आज एक सही डिसीजन लिया यहाँ पे पंजाब के प्लेयर्स ने कि भाई मैक्सवेल को ड्रॉप किया, क्योंकि मैक्सवेल एज अ बैट्समैन कुछ भी नहीं कर रहे थे, मैक्सवेल एज अ बॉलर ही खेल रहे हैं, विकेटें 1-2 ले लेते हैं, बट बैटिंग से बिल्कुल फ्लॉप हो जा रहा था। तो अब एक अच्छा चेंज किया कि जॉश इंग्लिश भी बैटिंग लाइनअप में है, प्लस जो देखिए मैक्सवेल से तो डिसेंट ही बैटिंग कर रहे हैं, प्लस मार्कस स्टोइनिस बैटिंग फॉर्म उनकी काफी अच्छी है, और बॉलिंग से अगर एक आध विकेट लेने की बात है तो वो मार्कस स्टोइनिस भी दोस्तों लेके देते हैं। तो अब जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाली जाए अगर, तो ये मुकाबला जीती है पंजाब किंग्स जो है दूसरे स्थान पे आ गई है 10 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खिसक के अब चली गई है चौथे स्थान पर। ज्यादा दिन नहीं है, रिवेंज का मौका बिल्कुल मिलेगा आरसीबी को। संडे को मुकाबला है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, बट ये मुकाबला होगा न्यू पंजाब में, मुल्लापुर में, पंजाब के होम ग्राउंड पे। अब अवे का जो रिकॉर्ड आरसीबी का चल रहा है वो संडे को हमें पता चल जाएगा कि क्या अवे में फिर से टीम जीतेगी, या फिर अवे की जो जीत है उस पर पंजाब किंग्स ब्रेक लगा देगा। ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। बाकी कल मुकाबले हैं, कल दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला है। दोनों में से जो जीतेगा वो तो नंबर 1 पोजीशन पे काबिज हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स का भी मुकाबला है। तो देखेंगे रजवाड़े अपने घर पे जीत का डंका बजाते हैं, या लखनऊ के सुपर जायंट्स जाके रजवाड़ों के महल में सेंध लगा देती है, तो वक्त ही बताएगा। बट आज तो मुकाबला बेहतरीन रहा। आरसीबी के लिए अनफॉर्चुनेट 5 विकेटों से हार रही है, और पंजाब किंग्स की हो गई बल्ले बल्ले। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में बस इतना। हमारा एनालिसिस आज यही खत्म होता है।
आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।